नमस्कार बच्चों, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं हर मेरा भाई खुश होगा, मजे में होगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट 5 और दिस इज योर लास्ट क्लास ऑफ रेशो प्रोपोर्शन। मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन करा दिए, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा बच्चों, और शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा वीडियो को, और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो समय को खराब नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, दिस इज योर ऑफर लॉकडाउन स्पेशल फ्लैट 20% ऑफ प्लस 5% एक्स्ट्रा ऑन ऐप। जो भी आपको परचेस करना है तो आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट adda247.com। ठीक है, और ये कोड लगा दीजिएगा LD20 या फिर मेरा वाला कोड लगा देना U195। ठीक है गाइस, दोनों में सेम डिस्काउंट मिलेगा आपको। अनलिमिटेड वीडियो कोर्स, ये भी लॉकडाउन स्पेशल का एक और आपके लिए बेहतरीन ऑफर है। लॉकडाउन स्पेशल अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस एट द रेट 99 रुपीज़ ओनली। 99 रुपये में आपको वीडियो क्लासेस का एक्सेस मिल सकता है। घर बैठे तैयारी सिलेक्शन, घर बैठे करिए तैयारी सिलेक्शन की। कहाँ से भाई करना है? adda247.com। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41वां। इट मीन्स 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वो 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन जो मैंने 1 से लेकर 4 पार्ट में सिखाए हैं वो आप एक बार देख लो उनको। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखने ध्यान से। ABCD टुगेदर परचेज एन आर्टिकल इज 600 रुपीज। चारों ने मिलकर 600 रुपये का माल खरीदा। चारों का हिस्सा इसके अंदर इंक्लूड है ABCD का 600 रुपये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ए पेड हाफ ऑफ द अदर्स। ए ने कितना पे किया? जो बाकी के लोग करते हैं उनका हाफ पे किया, ये मतलब है ना। तो देखो, अगर मैं देखो ध्यान देना, ये ए लिखते हैं, बाकी कौन है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए ने कितना किया? हाफ पे किया, तो 1:2 का रेशो हो गया नहीं हो गया? टोटल कितना हो गया? 3। बेटा एक चीज बताओ, अगर इन चारों का हिस्सा रेशो में 3 है, 3 की वैल्यू 600, कितना गुना 200, तो क्या मैं यहां पर ए का हिस्सा निकाल सकता हूं? ए का हिस्सा कितना आ गया बेटा? 200। ए का कितना आ गया बेटा? हिस्सा 200। ठीक है, अब आगे देखो। बी पेड 1/3 ऑफ द अदर्स। बी ने कितना पे किया? बी ने जो बाकी के बंदे बचे ए प्लस सी प्लस डी, 1/3 का मतलब 1:3 का रेशो यहाँ पर। टोटल है 4। 4 की वैल्यू 600, कितना गुना? 150। तो ये भी कितना हो जाएगा? बी का हिस्सा भी कितना हो जाएगा? 150। तो बी ने कितना किया? 150। सी पेड 1/3 ऑफ द अदर्स, तो सी का भी 1/3 है, बी का भी 1/3 है, तो सी का भी 150 आएगा। बोलो बेटा, अब आपको डी का निकालना है। तो एक चीज बताओ यार, ए का 200, बी का 150, सी का 150, 150 150 300 500, कितना बचा? डी का हिस्सा 100 रुपये। तो डी ने कितना पे किया होगा? 100 रुपये, और डी का ही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया आपको? इज क्वाइट टू बी वेरी इजी गाइस। तो करता कैसे, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखो, यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी प्लस सी प्लस डी। ए पेड हाफ ऑफ द अदर्स टोटल। ए ने बाकी के बंदों के टोटल का हाफ पे किया। तो बी सी डी का अगर मैं 2 मान लूं तो ए का 1 होगा नहीं होगा? टोटल हिस्सा चारों का कितना हो गया? 3 रेशो में, और यहां पर चारों का हिस्सा कितना? 600। तो 2 की वैल्यू 600 है, तो 1 की वैल्यू 200 होगी नहीं होगी बेटा? जल्दी बताओ। तो ए का हिस्सा आ गया 200। बी पेड 1/3 ऑफ द अदर्स टोटल। बी ने कितना पे किया? अदर्स से 1/3। तो बी, और यहां पर कितना आएगा? ए प्लस सी प्लस डी। 1/3 का मतलब क्या? अगर इन तीनों ने 3 किया तो बी ने 1 किया, 1/3। टोटल हिस्सा चारों का कितना आ गया रेशो में? 4। 4 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 150, तो बी का हिस्सा आ गया 150। और देखो बेटा, सी भी कितना पे कर रहा है? 1/3 ऑफ द अदर्स। इट मीन्स जो हिस्सा बी का आया वही हिस्सा सी का होना चाहिए, तो सी का भी 150 ले लिया। सी का रेशो नहीं बनाया हमने, तो बी डी पर कितना हिस्सा बचा? 100। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है बेटा? आंसर। समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं सारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर होगा बेटा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा ध्यान सुनना। बोला जा रहा है इनकम ऑफ एबीसी इज 76,000। ठीक है, ए सेव 30%, बी सेव 25% एंड सी सेव 30%। देयर सेविंग रेशियो इज इतना, फाइंड द इनकम ऑफ ए। बेटा देखो, आपको इनकम निकालनी है ए की,
और आपको रेशो किसका दिया, सेविंग का। देखो बच्चे ध्यान सुनना, एक सिंगल लाइन में मैं आंसर दूंगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको इनकम का रेशो चाहिए। कैसे निकालेगा मैं बताता हूं। ये बताओ, पहले ए को पकड़ते हैं। ए का सेविंग का रेशो कितना है, 4 लिखो, और परसेंट कितना है सेविंग का, परसेंटेज 30%। ये बताओ, ये चीज बताओ, अगर ए 30% सेव कर रहा है तो 70% खर्च कर रहा होगा, तो इसका इनकम कितनी होगी, 100%। बोलो, इनकम हमेशा हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो 30% का तो डिवाइड कर देना और 100% का मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका क्या आ जाएगा, ए का इनकम का रेशो आ जाएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, मैंने ऐसे किया कि जो 30% है वो 4 रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% किस रेशो को रिप्रेजेंट करेगा, 100%। तो 4/30 गुणा 100, जो रेशो दिया गया है उसके परसेंटेज का डिवाइड, और जो निकालना है उसके परसेंटेज का मल्टीप्लाई। बी को पकड़ते हैं। बी का सेविंग का रेशो कितना है, 5, और बी का परसेंट कितना है सेविंग में, 25। 25 इंटू 100, क्योंकि इनकम हमेशा 100% होती है रेशो। सी का कितना है सेविंग, 6, परसेंट में कितना है 20%, और मल्टीप्लाई करेंगे 100%। तो ये सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, ए बी सी का इनकम का रेशो आ जाएगा। देखो सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आया आपका 40/3 रेशो। 25 चौके 100, ये आया आपका 20 रेशो, और ये आपका आया 30। ठीक है, अब इसको जब आप इसको और सॉल्व करोगे, 0 0 0 कैंसिल आउट हो गई। जब इसको और सॉल्व करोगे तो 4:6:9, ये आ गया आपके इनकम का रेशो। ठीक है बच्चे, मेन चीज आपको यही समझनी थी जो ऊपर वाले वैल्यू लिख दी। तो ए की इनकम 4, बी की इनकम 6, और सी की इनकम कितनी बेटा, 9। टोटल इनकम कितनी होगी रेशो में, 19। 19 की वैल्यू किसके बराबर है, 76,000 के बराबर है। कितना गुना, 19 चौके 76, 4000। आपको निकालनी किसकी है, ए की। तो आपको क्या करना है, 4 इंटू 4 करेंगे, 16,000। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर है बात। देखो बेटा आपको दोबारा सिखाता हूं मैं। देखो आपको सेविंग के रेशो को किसमें चेंज करना था, इनकम के रेशो में चेंज करना था। तो आपको आना किसमें, इनकम में। किससे आना है, सेविंग से आना है। तो जो भी रेशो आपको दिया हुआ है उसमें इनकम बटे सेविंग का गुणा करना है। तो इनकम आपका 100% और सेविंग आपकी 30%। इनकम आपकी 100%, सेविंग आपकी 25%। इनकम आपकी 100%, सेविंग आपकी 20%। तो इस रेशो को जब कैलकुलेट करोगे तो ये रेशो आएगा 4:9, 6:9। ये सीधे सीधे आपके इनकम के रेशो को क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो, अब इसको क्वेश्चन को समझो बेटा। अब ये बताओ, ये रेशो किसका दिया हुआ है, पहले रेशो बताओ। ये रेशो किसका दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, परसेंट किसका दिया हुआ है, सेविंग का। तो ये बताओ, अगर ए 30% सेव करता है तो कितने परसेंट खर्च करता होगा, 70%। अगर ये 25% सेव करता है तो कितना परसेंट खर्च करता होगा, 75%। अगर ये 20% सेव करता है तो कितना परसेंट खर्च करता होगा, 80%। और इनकम तो हमेशा 100% होती है, या तो आपको पता ही है ना। चलो, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 1,67,000, और आपको निकालना किसकी इनकम है, बी की। देखो बेटा, तो मतलब अगर आपको बी की इनकम निकालनी है तो आपको इनकम का रेशो चाहिए। तो रेशो कैसे आएगा मैं बताऊं, समझना बेटा। यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, और यहां लिखो सी। देखो इनकम का रेशो बताता हूं पहले। इनकम का रेशो कैसे आएगा ये बताओ। ए का किसका रेशो दिया हुआ, खर्चा कितना है, ए का 4, और खर्चा परसेंट में कितना है, 70। भाग लगाओ और इनकम निकालने के लिए गुणा 100 करो, ऐसे सेम रेशो। बी का खर्चा कितना है, 5, बी का परसेंट में खर्चा कितना है, 75, गुणा 100 करो, बी का आ गया इनकम। सी का कितना है खर्चा, 6, परसेंट में कितना है, 80, गुणा 100 करो, ये आ गया रेशो। इनकम का रेशो तैयार, बस सॉल्व करना है। आपका काम तो केवल सॉल्व करना है। देखो सॉल्व अगर मैं करूं, कट डाउन करूं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रही है। अभी बाद में पहले कट कैंसिल कर देते हैं।
25 दिया 75, 25 चौके 100, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, है ना। तो अगर मैं रेशो निकालूं ए का, बी का और सी का, मैं अगर इनकम का रेशो निकालूं, देखो इसका रेशो हो गया 40/7 गाइस, इसका रेशो हो गया 20/3 गाइस, और इसका रेशो हो गया 15/2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे एलसीएम कितना ले लूं बताइए, कितना ले लूं आप बताओ। 42 ले लूं, 42, 42 ले लूं। तो देखो अगर मैं 42 लेता हूं तो ये कितना आएगा, 42 से कटेगा 6 बार, 6 चौक 24, 240। ये कितना ले लूं, कुछ कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी, नहीं करी है, ठीक है। चलो ये कितना ले लूं बेटा, 14, 14, 14 दूनी 28, 280। और ये कितना हो गया बेटा आपका 21, तो 21 इंटू 15 होगा, ये 21 इंटू 15 होगा, ये 21 इंटू 15 होगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो अब इसको और छोटा कर लो आप, और छोटा कर लो, मैं काट रहा हूं आपको, इस और छोटा कर लो, मैं 5 के टेबल से काट रहा हूं। ये हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा आपका 25, 56, और ये 3 बार कटेगा, ये 63। तो देखो बेटा ए, बी और सी, इनका इनकम का थोड़ा कैलकुलेटिव थोड़ा सा है, 48, 56 और 63। टोटल इनकम कितनी है रेशो में, 8 से 14, 14 3 17, कैरी 1, कैरी 1, है ना। ये हो जाएगा आपका 167। देखो रेशो टोटल इनकम कितनी है बेटा, 167, 167, और एक्चुअल कितनी है 167,000, कितना गुना 1000। किसकी इनकम पूछ रहा है, बी की, तो बी की इनकम यहाँ पे 1000 को गुणा कर दो, 56,000, कितनी हो जाएगी बेटा 56,000। समझ में आया। देखो दोबारा सिखाता हूँ, देखो बेटा कुछ नहीं है, देखो आप इस कैलकुलेशन से सीखो, देखो आपको ये तो आ गया होगा, देखो यहाँ से सिखा रहा हूँ बस मैं आपको, ये तो आ गया होगा आपको ये करना। इसको जब हमने कैंसिल किया, ये रेशियो है, इसको सॉल्व करना, दोबारा बता रहा हूँ। एलसीएम होगा 42, देखो क्या करना है, इसको ये फ्रैक्शन में है ना, आपको इंटीजर में लाने के लिए सब में 42 का गुणा कर दो, 42, 42 और 42। जब आपने इसको कैंसिल किया मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने कैंसिल किया तो ये कितना आया 6, जब आपने कैंसिल किया ये आपका आया 4, 14, और ये आपने कैंसिल किया ये आपका आया 21। अब फिर 5 से काटा, ये आया आपका 8, फिर 5 से काटा 4, फिर 5 से काटा 3। तो देखो 8 सिंग 48, 48, देखो आप 14 चौके 56, 21 तिया 63। ये फाइनल रेशो आया आपका एबीसी के इनकम का 48 रेशो 56 रेशो 63। इन तीनों रेशो की वैल्यू किसके बराबर है, टोटल इनकम 167, 167 है ना। टोटल इनकम कितनी होगी 167, और यहाँ पे टोटल इनकम कितनी रहेगी 1,67,000। तो आप कर दिए दबा के 1000 गुणा, आंसर आ गया 56,000। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हिंदी में गलत है, ये आपका आएगा 167,000, 167,000। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को चीजें क्लियर हो रही होंगी गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करने में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको करने में, है ना। देखो क्या कह रहा है, देखो income ratio between ABC is 7:9:12 and expense ratio is 8:9:15. If A save 1/4 of his income, find the ratio between saving of ABC. देखो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हो, अब अच्छी तरह जानते हो जो सेविंग होती है वो कैसे आती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ऐसे आती है सेविंग, है ना। अगर मैं एबीसी की इनकम का बात करूं, ए बी और सी, इनकी अगर इनकम की बात करता हूं तो ये आती है 7, 9 और 12। ये आपके आगे वैसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन, मैं आपको तरीका बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करो इनकम का रेशो।
और खर्चे का रेशो कितना है 8, 9 और 15 एक्सपेंडिचर। और रेशो किसका पूछ रहा है आपको, सेविंग का। तो सीधे घटा मत देना, 7 में से 8 घटा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये रेशो अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है पहले। आप जानते हो कि इसमें से ये माइनस करूंगा तभी सेविंग का रेशो आएगा, तो डायरेक्टली माइनस मत कर देना। 9 में से 9 जाएगा तो इधर 0 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। तो रेशो से रेशो नहीं घटता है, घटेगा कब, जब इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस कैसे बैलेंस होगा मैं सिखाता हूँ आपको। देखो आगे पढ़ो, पहले क्या बोला है, इफ ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम। देखो सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए की इनकम और ए का खर्चा। ए कितना सेव करता है, 1/4 सेव करता है, तो 3/4 खर्च करता होगा। मतलब यदि उसकी इनकम 4 है तो 4 का 1/4 एक बचाता है, तो कितना खर्च करता होगा, 3। तो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो आया 4 और 3। देखो बेटा अब सुनो ध्यान से, करना क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं, समझना ध्यान से। देखो आप पहले ए पे फोकस करो, ए पर। ए की इनकम, ए का खर्चा। ए की इनकम कितनी है आपकी 7 और खर्चा कितना है 8, और यहाँ पर खर्चा कितना है बैलेंस करने के लिए, इनकम 4 और 3। कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये 7 और 8 के रेशो को क्या बनाना है, 4 और 3। कैसे बनाओगे, पहले तो इनको बराबर कर लो। बराबर बराबर कैसे करेंगे, 7 और ए को देखना, ऊपर 8 का मल्टीप्लाई, नीचे 7 का मल्टीप्लाई, तो 56 56 हो गए, बराबर कर लो। पहला स्टेप क्या, बराबर करना। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, ए की इनकम कितनी बनानी है 4, तो इधर 4 का गुणा, और इसकी कितनी बनानी है 3, तो इसका 3 का गुणा। समझ में आया बेटा। तो पहला स्टेप क्या, बराबर करना। दूसरा स्टेप क्या है, जो रेशो बनाना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे ऊपर वाले रेशो में टोटल कितने का गुणा होगा, 32 का, और नीचे वाले रेशो में टोटल कितने का गुणा होगा, 21 का। अगर आप इस पूरे रेशो में 32 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशो बैलेंस हो जाएगा, और इस पूरे रेशो में अगर आप 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो बैलेंस हो जाएगा, तब आप घटा सकते हो। समझ में आया कैसे किया, पहले 7 और 8 को इक्वल किया, 8 और 7 का गुणा करते हुए फिर आप रेशो को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। देखो कैसे, समझना। 32 को गुणा करो, 32 का 7 को गुणा करेंगे, 32 7 दूनी 14 का 1, 7 21 और 1 22, 224। ये कितना होगा, 9 दूनी 18 का 1, 288। 12 दूनी 24 का 2, 12 3 36, 36 और 384। ठीक है बेटा। 21 का करना, 21 सट्टे 168, ये हो गया आपका 189, और ये आपका हो गया 15 एकम 15, हासुल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31। अब घटा लो आराम से, आराम से आंसर आएगा, आराम से। देखो घटाओ जरा, घटाओ जरा, 14 में से 8 गया 6 और 55, घटाओ जरा 99, घटाओ जरा 69। तो ये आपके सेविंग का डायरेक्टली क्या आ गया, रेशो आ गया 56 रेशो 99 रेशो 69। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4:3, लेकिन रेशो में 7 और 8। तो 7 और 8 के रेशो का को क्या बनाना, 4 और 3। तो क्या कैसे बनाते हैं, रेशो को बैलेंस कैसे करते हैं, पहले 7 और 8 को इक्वल करो। क्या करो, इक्वल करो। इक्वल इक्वल कैसे करेंगे, ऊपर 8 का मल्टीप्लाई, नीचे 7 का मल्टीप्लाई। फिर ए की इनकम बनानी कितनी है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई। बी की कितनी बनानी है, खर्चा 3, तो सॉरी ए का खर्चा कितना बनाना है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई 32, 8 चौके 32 और 7 3 21। तो पूरे रेशो में 32 का मल्टीप्लाई, इस पूरे रेशो में 21 का मल्टीप्लाई, बैलेंस हो जाएगा, फिर घटा देना, सीधे आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, क्विक एंड फास्ट। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे।
देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ द गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, अब पर्सन मतलब प्राइस ऑफ गोल्ड है ना, जो प्राइस है गोल्ड का वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कहने का मतलब अगर सोने के टुकड़ा जो वेट है उसका स्क्वायर कर दो तो उसका प्राइस आ जाएगा रेशो में। ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशो 3:2:1। देखो मैं बताता हूं, जैसे इधर देखो, जैसे आपके पास कोई गोल्ड था, ये आपने इसके 3 हिस्से किए, इसको ब्रोक डाउन कर दिया, एक टुकड़ा बनाया आपने 3 ग्राम का 3 यूनिट का, एक टुकड़ा बनाया 2 यूनिट का, एक टुकड़ा बनाया 1 यूनिट का, तो टोटल टुकड़ा कितने का, 6 का, तीनों तो 5 और 1 6। अच्छा, ये इनका वजन हो गया है ना। अब वजन क्या है, प्राइस क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। बेटा अगर ये टोटल वजन 6 है तो इसका प्राइस कितना होगा, प्राइस रेशो में प्राइस कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल प्राइस। जब आप उसको टुकड़ों में, जब आपने इस 6 को टुकड़े कर दिए 2:1:2 3:2:1 के अनुपात में, तो अब इसका प्राइस कितना हो गया, इस टुकड़े का प्राइस कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर किया, इस टुकड़े का प्राइस कितना हो गया 4, स्क्वायर कर दिए ना, इस टुकड़े का प्राइस कितना हुआ 1। तो अब इसका न्यू प्राइस कितना हो गया, न्यू प्राइस 14 है ना, और 36 क्या है इसका इनिशियल प्राइस, पुराना वाला। अगर आप टुकड़े नहीं करते तो टोटल 6 यूनिट का माल आप मतलब 6 ग्राम मान लो, कुछ भी मान लो, वजन मान लो, तो उसका स्क्वायर करेंगे 36, तो ये हो गया आपका इनिशियल प्राइस, ये हो गया आपका न्यू प्राइस। एक चीज बताओ, कोई सोने का टुकड़ा था, पहले आप 36 यूनिट का बेचते थे, आज आप 14 यूनिट का बेचते हो, तो कितने का लॉस हो रहा है आपको, आप ही बता दो, आपको लॉस कितने का हो रहा है, 22 यूनिट का, और यहाँ पे लॉस कितने का, 4620 रुपए का। तो 22 यूनिट आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4620, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 210। 1 यूनिट बराबर कितने के, 210। 1 यूनिट 210 की है, और आपसे पूछा क्या, सोने का वास्तविक मूल्य, इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, तो 36 गुणा 210, 36 एकम 36 का 6 8 लगा 3, 36 दूनी 72 और 3 75, 75 तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आया आपको? एक बार रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। बोला जा रहा था प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस ऑफ गोल्ड है वो इसके वेट का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर। तो मैंने देखो, और आपने क्या करा, गोल्ड के 3 टुकड़े किए 3:2:1 के रेशो में। तो एक टुकड़ा आपने 3 यूनिट का बनाया, एक टुकड़ा आपने 2 यूनिट का बनाया, और एक टुकड़ा आपने 1 यूनिट का बनाया। टोटल टुकड़ा कितना का, टोटल सोना कितना है, 6 यूनिट का। तो अगर इसका वजन 6 का है तो इसका प्राइस कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। लेकिन जब टुकड़ा करके बेचोगे तो प्राइस इसका 9 मिलेगा, इसका 4 मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, प्राइस मिलेगा 14। पुराना 36 मिला 14, कितने का लॉस हुआ, 22। तो ये जो 22 का लॉस है यही तो 4620 को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्योंकि आपका वास्तविक जो लॉस है वो इतना। तो 22 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने का बराबर होगी, 210 के, 210 के। तो 36 इंटू 210 बराबर कितने के बेटा, 7560 के। समझ में आया, 7560 के। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बता दो। नेक्स्ट, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपको पहले एक चीज समझनी है। देखो, ये पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी है, ठीक है। एक तो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर NH, और एक साउथर्न हेमिस्फीयर, बराबर भागों में बटी है। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो अर्थ कितने यूनिट, अर्थ 2 यूनिट, अर्थ कितने यूनिट, 2 यूनिट, जिसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर 1 यूनिट और साउथर्न हेमिस्फीयर 1 यूनिट। इस चीज को समझ लो आप। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखो बेटा, समझना बेटा। तो एक चीज बताओ, अगर आप यहां पर रेशो बनाओ अर्थ का और नॉर्थ हेमिस्फीयर का, तो रेशो कितना बनेगा, 2:1। या फिर आप रेशो बनाओ अर्थ का और साउथ हेमिस्फीयर का, तो रेशो कितना बनेगा, 2:1। अगर पृथ्वी 2 है
तो नॉर्थ हेमिस्फीयर एक है, यदि पृथ्वी दो है तो साउथर्न हेमिस्फीयर एक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ लिखेंगे द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। देखो यहाँ पे लिखेंगे लैंड, यहाँ पे लिखेंगे वाटर, रेशो कितना 1:2। ये किसका रेशो है, अर्थ की बात हो रही है, अर्थ की, पृथ्वी की। टोटल कितना हो गया 3, है ना। और बात हो रही है किसकी, नॉर्थन हेमिस्फीयर की, NH। इसमें रेशो कितना दे रखा है 2:3। ये टोटल कितना हो गया 5। और आपको निकालना किसका रेशो है, लैंड एंड वाटर का रेशो किसका निकालना है, दिस रेशो इन साउथर्न हेमिस्फीयर, SH का निकालना है। तो बेटा जब आप जानते हो, जब आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो कि अर्थ और NH का रेशो का रिलेशन क्या होता है, 2:1 होता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन कितना दिया हुआ टोटल में 3:5। तो इस 3:5 को, इससे पहले जस्ट क्वेश्चन कह रहा सेविंग वाला, इस 3:5 को आपको किसका रेशो बनाना है, 2:1 का। तो कैसे बनाओगे, पहले तो इसको सेम करो। तो सेम कैसे करेंगे, ऊपर 5 का नीचे 3 का, सेम हो गया, 5×3 15, 5×3 15। अब अर्थ का रेशो 2 होना चाहिए और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का रेशो 1 होना चाहिए, बन गया। तो ओवरऑल कितने गुणा किए यहाँ पर, ऊपर 10 का, जो क्रॉस चेक करवाऊँ आपको, क्रॉस चेक करवाता हूँ, गुणा करना पूरा इसको, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, ये देखो 30 हो गया, ये 15 हो गया। देखो रेशो 2:1 बनना नहीं बनना है, वही चाहिए आपको। तो गुणा कितने का किए, रेट पेन से गुणा कितने का किए, 10 का। तो इस पूरे रेशो में 10 का गुणा और इस पूरे रेशो में 3 का गुणा। तो टोटल अर्थ पे लैंड कितनी हो गई 10, वाटर कितना हो गया 20। यहाँ पे लैंड कितनी हो गई 6, वाटर कितना हो गया 9। अब देखो आपको किसका रेशो निकालना है, साउथर्न हेमिस्फीयर का। देखो कितना सिंपल है, टोटल पृथ्वी पर लैंड 10 है और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर 6 है, तो कितना बचा 4, इस पर कितना बचा 11। तो कितना हो गया 4:11। कितना हो गया बेटा 4:11। घटा दीजिए रेशो को, है ना, 10 में से 6 गया 4 बचेगा और 20 में से 9 गया तो 11 बचेगा। ध्यान क्या रखना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान क्या रखना है, अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रेशो 2:1 होता है सेम। कितना रेशो होता है 2:1, साउथर्न में भी, कि दोनों बराबर बराबर बटे हुए 1 और 1, टोटल जोड़ेंगे तो पृथ्वी कितने की 2 की। तो आई थिंक ये आपको चीज़ समझ में आई होंगी बेटा कैसे करेंगे। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, रेशो हमने कितना स्पीड से कितना अच्छी तरह कर दिया। तो आपको एक चीज़ समझ में आई, किसी की वैल्यू को अगर रेशो में कन्वर्ट करना है, जैसे देखो ये 3/5 था ना, इसको आपको बनाना कितना था 2/1। तो कैसे बनाया 2/1, पहले तो इसको बराबर करो, बराबर किया, ऊपर 5 का नीचे 3 का, और बनाना कितना, इसका 2 बनाना है, इसको 1 बनाना है, बन गया। ठीक है, तो पहले बराबर किया 5 और 3, तो जो बनाना है उसका रेशो गुणा कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको, क्लियर हुआ बेटा आपको, जल्दी मुझे बताओ। नेक्स्ट तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और देते हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रेशो चेंज है बस। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे लैंड, यहाँ पे लिखेंगे वाटर। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखेंगे, पहले बात हो रही है अर्थ की, लैंड और वाटर का रेशो कितना है 3:7, टोटल है 10। अच्छा, और NH पे कितना दे रखा है, NH पे रेशो कितना दे रखा है 1:4, टोटल है 5, टोटल है 5। और आपको ये पता है, आपको ये पता है इन दोनों में रेशो कितने का होना चाहिए, दोनों में 2:1 का रेशो होना चाहिए। तो मैंने 2:1 टोटल, कैसे 2:1 का रेशो बनाएंगे बताओ आप। ये तो ऑलरेडी 2:1 का रेशो है बेटा, ये 2 और ये 1 ऑलरेडी रेशो है, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये रेशो ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर 10 और 5 है ना, ये ऑलरेडी 2:1 के रेशो में है ना, और 2:1 का रेशो होना चाहिए अर्थ में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में। मान लो अगर ये रेशो होता 3/5, तो क्या करते, पहले 5 का गुणा करते, फिर 3 का करते, फिर 2 का करते, नीचे 1 का करते। ये ऑलरेडी बना रखा है, मतलब ये रेशो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड। तो यहाँ पे सीधे सीधे रेशो आ जाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर सीधे सीधे रेशो आ जाएगा, 3 में से 1 घटाया 2 और 7 में से 4 घटाया तो 3, तो सीधे रेशो कितना आ गया 2:3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे सीधे सीधे रेशो दिया हुआ है आपको 2:3।
क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, increase in a price of raw material in the ratio is 5:7 and the production wages increase in the ratio is 4:9. If the initial cost of article is 50 rupees, find the price now. ये कोई सा अजीब सा क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पे तीन वर्ड आ रहे हैं, तीन वर्ड। एक तो आ रहा है, देखो यहाँ पे तीन वर्ड आ रहे हैं। एक तो आ रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। एक वर्ड आ रहा है आपका वेजेस, और एक वर्ड आ रहा है फाइनल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट। एक वर्ड आ रहा है फाइनल कॉस्ट, या मैं इसको प्राइम कॉस्ट भी बोल सकता हूं। तो इन तीनों में पहले रिलेशन समझना पड़ेगा। आपको रिलेशन क्या होता है पता है? आपको रिलेशन मैं बताता हूं। रिलेशन ये होता है इन तीनों में, रिलेशन ये होता है रॉ मटेरियल। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं माउस बनाता हूं, मैं 50 रुपए का माउस का कच्चा माल लेके आया, इसको बनाने के लिए कच्चा माल, 10 रुपए मजदूरी दे दी मैंने, तो 50 का कच्चा माल था, 10 रुपए मजदूरी दे दी, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? 60 रुपए। तो वही चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है? रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चे, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले लाइन पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वाज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। और आपको एक कॉस्ट दे दी, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 50 रुपए। बेटा एक चीज बताओ, अगर टोटल कॉस्ट 50 रुपए है और वो रॉ मटेरियल की 5 गुनी है, तो रॉ मटेरियल कितना होगा? 10 रुपए होगा नहीं होगा? पहले तो ये बताओ। अगर टोटल कॉस्ट 50 रुपए क्वेश्चन में दे रखी है इनिशियल कॉस्ट, और आगे ये पहली लाइन बोला जा रहा था आपको, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वाज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 10 रुपए होगी नहीं होगी? जल्दी मुझे बताओ। तो अगर टोटल कॉस्ट 50 रुपए है जिसमें कच्चा माल 10 रुपए का, तो वेजेस कितना होगा? 40 रुपए होगा नहीं होगा? ब्रेक कर लिया मैंने। तो ये आपका इनिशियल रॉ मटेरियल, ये आपका इनिशियल वेजेस, ये आपकी टोटल कॉस्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आपको बच्चे ध्यान देना। आपको क्वेश्चन में क्या बोला? रॉ मटेरियल कॉस्ट किस रेशो में बढ़ रही है? 5:7 के रेशो में बढ़ रही है। 5:7 के रेशो में बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? पहले 5 थी, अब हो गई 7। पहले यहां कितनी थी? 10। तो 5 की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू 14 होगी नहीं होगी? जल्दी बताओ। और देखो वेजेस किस रेशो में बढ़ रहा है? प्रोडक्शन वेजेस 4:9 के रेशो में बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? पहले 4 था, अब 9 है। तो 4 की वैल्यू 40, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी नहीं होगी? बोलो बेटा। तो आपसे न्यू कॉस्ट पूछ रहा है, न्यू कॉस्ट कितनी है? न्यू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आप मुझे बताओ कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग? कच्चा माल अब कितने का आ रहा है? 14 रुपए का आ रहा है, और वेजेस कितना जा रहा है? अब 90। तो न्यू कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कितनी हो जाएगी? 104 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया या नहीं? जल्दी मुझे बताओ बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज 104। समझ में आया बेटा? देखो मैं बताता हूं, दोबारा सीखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह। सबसे पहले ये बताओ, ये रिलेशन समझ में आया? रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दे रखी इनिशियल 50 रुपए, लिख दी मैंने यहाँ पर। और ये बोला गया था पहली लाइन में, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वाज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब ये वाली जो कॉस्ट है ना, वो इसकी 5 गुनी है। तो ये वाली कॉस्ट 10 रुपए होगी नहीं होगी? तभी तो 5 गुना करेंगे, तभी तो 50 आएगा। तो वेजेस कितना हो जाएगा? 40 रुपए। 10 में से 50 में से 10 घटाएंगे, 40 रुपए। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई? 5:7 के रेशियो में। 5 की वैल्यू 10,
तो 7 की वैल्यू 14 होगी नहीं होगी, 2 गुनी होगी नहीं होगी, 14 रुपये हो गई। वेजेस बड़ा 4:9 के रेशो में, 4 की वेजेस कितना 40, 4 की वैल्यू 40 तो 9 की वैल्यू 90 होगी कि नहीं होगी। तो नई वेजेस आया आपका 90, नया वेजेस और रो मटेरियल आया 14, तो नई कॉस्ट कितनी होगी 104। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा आपको बस ये रिलेशन निकालना था, इसमें रिलेशन क्या निकालना था, बस आपको ये पता होनी चाहिए थी कि रो मटेरियल जो होता है, रो मटेरियल जो कॉस्ट होती है प्लस वेजेस जो होता है, ये दोनों जोड़कर क्या बनती है, टोटल कॉस्ट। बस समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने कभी आपको होमवर्क नहीं दिया। नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, नेक्स्ट के दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर मुझे चाहिए। दिस इज योर होमवर्क। आपका रेशो प्रोपोर्शन खत्म हो गया। ये 2 क्वेश्चन अगर आप आंसर दोगे, अगर आप सारे बच्चे आंसर दोगे इन 2 को, तो मैं ये क्वेश्चन कल मैं डिस्कस भी करा दूंगा, अदरवाइज ये आपके होमवर्क में डले रहेंगे। ठीक है बेटा? तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ 49 एंड 50, दिस इज योर होमवर्क। पहले इसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? दिस इज योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, और क्वेश्चन नंबर 50 देखते सब कौन कौन बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देगा। तो बेटा आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसी लगी आपको रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आया नहीं आया पार्ट 5। और ये बेटा आपका क्या है, यहाँ पर ऑफर है, आपको पहले ही मैंने जानकारी दे दी थी, एक बार और देख लीजिए आप। ठीक है? दिस इज योर अपकमिंग बैचेस डिटेल्स। बच्चों अब आपका काम क्या है, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में एक तो आंसर बताना दोनों क्वेश्चंस के, और बताना वीडियो कैसी लगी बेटा आपको, और अपने फ्रेंड के साथ को शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। और जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए सेशन को मैं इतना रखता हूँ। जल्दी मिलेंगे इसी टाइमिंग में कल। थैंक यू सो मच। आंसर जरूर देना आपको होमवर्क का। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।